और ब्रेक के बाद बुरहानपुर से बड़ी खबर है। 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बुरहानपुर में लालबाग थाना के नवोदय विद्यालय के छात्र शिकार हुए फूड पॉइजनिंग का। इलाज के लिए बच्चों को भर्ती कराया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र गौर का बयान आया है। सभी बच्चों के वायरल इंफेक्शन होने की आशंका है। ये बड़ी खबर है बुरहानपुर से, जहां 24 से ज्यादा स्कूली बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। ये सभी स्कूली बच्चे लालबाग थाना के नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, जिन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। फिलहाल इन सभी बच्चों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने जानकारी दी है कि सभी बच्चों के वायरल इन्फेक्शन होने की आशंका है। वायरल इन्फेक्शन होने की आशंका जाहिर कर रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र गौर। फूड पॉइजनिंग हुई कैसे, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। एक साथ इतने सारे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि फूड पॉइजनिंग इन सभी बच्चों को हुई है। खाने में गड़बड़ी रही या कोई और वजह है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। हालांकि अस्पताल में सभी बच्चों को भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। बुरहानपुर के लालबाग थाना के नवोदय विद्यालय के सभी छात्र हैं। सिम्टम्स वाइज तो वायरल फीवर लग रहा है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लेरिंगो ट्रैकोब्रोंकाइटिस करके होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। और साथ में कुछ बच्चों के साथ उल्टी है, पेट में दर्द है, तो सारे सिम्टम्स वायरल के ही लग रहे हैं। क्या फूड पॉइजनिंग हो सकता है? नहीं, फूड पॉइजनिंग किसी कोई हिस्ट्री नहीं है, खाने की कोई हिस्ट्री नहीं है। और फूड पॉइजनिंग में एक्सेसिव वोमिटिंग और लूज मोशन होते हैं, सर लूज मोशन की कोई हिस्ट्री नहीं है ना। तो प्रथम दृष्टया अभी उपचार मिलने के बाद अब क्या हालत है बच्चों की? अभी हमने उन्हें प्राथमिक उपचार चालू किया है, तो सिम्टोमेटिक बच्चे बेटर फील कर रहे हैं, है ना। आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन जांचें कर रहे हैं, इसमें सीबीसी की जांच कर रहे हैं और सबका कोविड एंटीजन करवा रहे हैं, क्योंकि वायरल फीवर है तो कुछ रूल आउट करना पड़ेगा वायरल में कौन सा है। और विदिशा से इस वक्त की बड़ी खबर है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और लाठी डंडों और फरसों से एक दूसरे पर हमला किया गया। पुरानी रंजिश में बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हमले में 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, 9 लोग कुल जख्मी हुए हैं। त्योदा थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर है विदिशा से, जहां पर दो पक्ष आमने सामने आ गए और दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है लाठी डंडों और फरसों से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। पुरानी रंजिश बताई जा रही है इस पूरी घटना के पीछे, वारदात के पीछे, जब दो पक्ष टकरा गए। पुरानी रंजिश में ये वारदात अंजाम दी गई है। हमले में जहां 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, वहीं 9 लोग जख्मी हुए हैं इस वारदात में, घटना में। पुरानी रंजिश इस वारदात के पीछे बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक दूसरे पर लाठी डंडे और फरसे से हमला किया गया है। 4 की हालत जख्मी बनी हुई है, बुरी तरह से जख्मी है। और एक दूसरे पर जानलेवा हमले किए गए हैं। 4 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, घायलों में। पुराना विवाद बताया जा रहा है, पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जो कि इस अंजाम तक आ पहुंची। जानलेवा हमला, एक दूसरे पर लाठी डंडे और फरसों से हमला किया गया है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक शख्स हाथ में फरसा लिए हुए लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहा है। और खबर मुरैना से है, जहां बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। अंबाहा थाने के अस्पताल रोड इलाके में सराफा व्यवसायी की दुकान पर 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। तो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है मुरैना से। मुरैना में बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की है। खुलेआम एक बाइक पर 3 सवार हवाई फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, एक बाइक पर 3 लोग सवार होकर आते हैं और
हवाई फायरिंग शुरू कर देते हैं। दहशत फैलाने की ये कोशिश है। अम्बा थाने के अस्पताल रोड इलाके के सराफा व्यवसायी की दुकान पर बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाशों ने ये फायरिंग की है और वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की, जहां वन रैंक वन पेंशन पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए, 15 मार्च तक पेंशन का भुगतान किया जाए। पेमेंट नहीं मिलने के सवाल पर नाराजगी जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। एजी आर वेंकटमणि ने कहा है कि मैं निजी स्तर पर मामले की निगरानी करा रहा हूं, जल्द पेमेंट शुरू हो इसकी व्यवस्था होगी। करीब 25 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां वन रैंक वन पेंशन पर दायर याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 15 मार्च तक पेंशन का भुगतान किया जाए। पेमेंट नहीं मिलने के सवाल पर भी नाराजगी जताई है। और सीहोर में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मौके पर ही समस्या का समाधान करती हुई दिखी हैं और जिम्मेदार अधिकारियों को जमकर उन्होंने फटकार लगाई। उन्होंने श्यामपुर तहसील के खजूरी कला गांव को आदर्श गांव के रूप में गोद लिया है और जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्या सुन रही थी, इसी दौरान लोगों ने गांव में शराब के ठेके की समस्या रखी, जो कि स्कूल के गेट के पास है। जानकारी के बाद सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तुरंत ही तहसीलदार और जनपद सीईओ को 24 घंटे के अंदर इस ठेके को हटवाने के आदेश दिए हैं। मंदिर हो अथवा अन्य ऐसी चीजें जहां ठेका खुल रहा है, क्या मतलब है इसका? कल से ये ठेका बंद होगा, ये मैं कह के जा रही हूँ। कल से बंद करो, अगर कोई खोलता है तो ये नहीं चलेगा। स्कूल के सामने ठेके खोलेंगे तो क्या मतलब है इसका? कल ठेका। और नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब उनकी गाड़ी के आगे बाघों का पूरा कुनवा अचानक से आ गया। बाघों का ये कुनवा काफी देर तक पर्यटकों की जिप्सी के आगे आगे चहलकदमी करता रहा, जबकि टाइगर रिजर्व की जिस जिप्सी में पर्यटक सवार थे वो जिप्सी धीरे धीरे कर पीछे की ओर बैक होती रही। तस्वीरें इतनी रोमांचित करने वाली थीं कि पर्यटक खतरे को भूल बाघों की मस्ती भरी चहलकदमी को अपने कैमरे में कैद करते रहे। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से आई ये तस्वीरें रोमांचित करने वाली हैं। पर्यटकों के सामने अचानक से ही बाघ का पूरा कुनवा गुजर गया। और बॉलीवुड हस्तियों को मध्य प्रदेश की आबो हवा खूब पसंद आ रही है। मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ढाबे में परिवार के साथ खाने का आनंद लेते नजर आए। दरअसल सुनील शेट्टी बांधवगढ़ से लौटकर एयरपोर्ट जा रहे थे, तभी जबलपुर से लगे उमरिया स्थित ढाबे में एक्टर ने परिवार संग खाना खाया। इस दौरान शेट्टी परिवार ने छोले भटूरे और आलू पराठे का आनंद उठाया। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कुछ दिनों पुराना है। निकले थे और जबलपुर के लिए रवानगी आ रहे थे उन्होंने एयरपोर्ट के लिए, तो हमारे यहाँ ढाबे में रुके उनने और बढ़िया भोजन किया अच्छा, और उनको यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ का भोजन भी उन्हें बहुत पसंद आया और मध्य प्रदेश की काफ़ी तारीफें करी उनने कि मध्य प्रदेश का नेचर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। और आगे बढ़ेंगे, खरगोन के महेश्वर में महामृत्युंजय रथ यात्रा का समापन हुआ। नर्मदा नदी के अहिल्या घाट पर भव्य काकड़ आरती के साथ धार्मिक आयोजन के साथ महामृत्युंजय रथ यात्रा का समापन हुआ। आरती के दौरान नर्मदा के तट पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। काकड़ आरती का मनोरम और अद्भुत दृश्य देख हर कोई आनंदित हो गया। महेश्वर में सुख समृद्धि, जन कल्याण और विश्व मंगल की कामना को लेकर 2007 से धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। इंदौर में